नमस्कार साथियों, मैं हूं शुभांकर शिवम और आप देख रहे हैं सीधे आप तक। आज सीधे आप तक के स्पेशल रिपोर्ट में हम जानेंगे कि PIL क्या होता है। जी हाँ, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जनहित याचिका, जिसको शॉर्ट में जहिया भी बोला जाता है। PIL क्या होता है, कौन ला सकते हैं, इसके कुछ प्रमुख लैंडमार्क केसेस के बारे में भी हम जानेंगे और इसे समझने का प्रयास करेंगे। और PIL का टॉपिक ही क्यों चुना, क्योंकि ये लोगों का अधिकार है। ये एक इतना महत्वपूर्ण चीज़ है जिसको आप समझेंगे तो आपको अंदाज़ा लगेगा कि सुप्रीम कोर्ट ने एक आम जनता को भी कितनी पावर्स दिए हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं कि PIL क्या है। पहले ये समझिए, जनहित याचिका भारतीय कानून में संवैधानिक हित की रक्षा के लिए मुकदमे का एक प्रावधान है। अन्य सामान्य अदालती याचिकाओं से अलग इसमें यह आवश्यक नहीं है कि पीड़ित पक्ष स्वयं अदालत में जाए। यह किसी भी नागरिक या स्वयं न्यायालय द्वारा भी संज्ञान में लिया जा सकता है। और यह संवैधानिक नहीं, बल्कि संवैधानिक कहने का मतलब है कि जब स्टार्टिंग से हमारे पास नहीं था, ये सुप्रीम कोर्ट ने इसे डिफाइन किया है। जी हाँ, इसके जो जनक है, PIL के जो जनक है, जस्टिस PN भगवती और जस्टिस VR कृष्ण अय्यर माने जाते हैं। यह 1980 के दशक में भारत में इंट्रोड्यूस किया गया था। सबसे पहले इसे अमेरिका में इस्तेमाल किया गया था और इसका प्रभाव को देखते हुए से भारत में भी जस्टिस PN भगवती ने इसे इंट्रोड्यूस किया। अब समझिए मोटा मोटी ये क्या है PIL बेसिकली यही है कि जैसे अब बाकी केसेस से ये अलग कैसे है। अलग ऐसे है कि अगर कोई तरह का क्राइम होता है तो उसमें विक्टिम FIR लिखवाता है, विक्टिम केस फाइल करता है। पर इसमें क्या है कि ये एक विशेष पावर दिया गया है कि अगर विक्टिम खुद कोर्ट नहीं जा रहा है तो उसके बिहाफ में कोई और पर्सन भी मुकदमा दायर कर सकता है। और PIL यानी कि वो पब्लिक नेचर का होना चाहिए, पब्लिक इंटरेस्ट का होना चाहिए, यानी कोई ना कोई तबका इफेक्टेड होना चाहिए, कोई कम्युनिटी इफेक्ट हो गया हो, या ऐसी बात जैसे कोई इन्वायरमेंट का बात हो गया, या बंधुआ मजदूरी की बात हो गई, या फिर आप किसी को रूम में डिटेन करके रख दिए हैं, ठीक है, और चाइल्ड मैरिज की बात हो गई, किसी भी तरीके का जिसमें कि कोई तबका जिसमें ज्यादा से ज्यादा लोग अफेक्टेड हो रहा है और वो विक्टिम खुद कोर्ट में नहीं पहुंच पा रहा है, तो उसके बिहाफ में कोई भी पर्सन कोर्ट जा सकता है या न्यायालय द्वारा खुद भी संज्ञान में लिया जा सकता है। अब ये समझिए कि इसे कौन ला सकता है, तो लोक हित से प्रेरित कोई भी व्यक्ति या संगठन इसे ला सकता है कोर्ट में, या फिर कोर्ट को दिया गया पोस्ट कार्ड भी याचिका मानकर स्वीकार की जा सकती है। अर्थात वैसे लोग जो स्वयं कोर्ट नहीं जा सकते, न्यायालय नहीं जा सकते, और क्यों नहीं जा सकते, जिसके कई कारण से, गरीबी, डर हो सकता है, पैसे का अभाव हो, नॉलेज नहीं हो, कौन कानूनी भागदौड़ करेगा, उनके पास वैसे संसाधन नहीं हो, लेकिन विक्टिम हो या वो देख रहे हैं, तो उसके बिहाफ में कोई NGO, जैसे बहुत सारे NGOs पे PIL आ चुके हैं। हम अभी 2-3 लैंडमार्क जजमेंट के बारे में भी हम बात करेंगे, कुछ PILs के बारे में भी बताएंगे, आपको इसके उदाहरण से समझाने का प्रयास करेंगे। तो उसके बिहाफ में कोई भी पर्सन उसको ला सकता है, न्यायालय भी संज्ञान उसे ले सकता है। यह राज्य के साथ किसी भी निजी संस्थाओं के विरुद्ध भी लाया जा सकता है। निजी संस्था कोई अगर ऐसी चीजों को अंजाम दे रही है जो इससे कई सारे लोग उनसे तबाह हो रहे हैं, जैसे आप ज्यादातर केस इन्वायरमेंट का ही रहता है कि कुछ चिमनी है और कोई इंडस्ट्री है और वो बहुत सारा धुआं कर रही है, जिसके वजह से रेसिडेंशियल एरिया में काफी तकलीफें हो रही है, तो उस आधार पे भी PIL लाया जा सकता है। अब ये कहाँ अप्लाई किया जा सकता है, क्या ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या उसके सबऑर्डिनेट कोर्ट में अप्लाई किया जा सकता है? नहीं, PIL केवल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, जी हाँ, आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट में PIL दाखिल किया जा सकता है और इसकी कुछ सिक्योरिटी मनी भी डिपॉजिट कराई जाती है। अगर गड़बड़ हुआ, क्योंकि ऐसा बहुत पाया गया कि 100 में 30-40 केसेस जो होते हैं PIL के स्वीकार नहीं किए जाते, या फिर ये कहीं 30-40 ही स्वीकार किए जाते हैं, तो अगर समय बर्बाद होता है तो कुछ कॉस्ट भी लगाए जा सकते हैं। पहले ऐसा नहीं था। अभी कुछ लैंडमार्क जजमेंट से समझते हैं, कुछ लैंडमार्क PIL से समझते हैं ये क्या है, इससे क्या क्या बेनिफिट हो सकता है। जैसे कि सबसे वन ऑफ द अर्लीस्ट PIL माना जाता है या फाइल किया गया था जी वसंत पाई द्वारा, जिन्होंने मद्रास हाई कोर्ट के तत्कालीन तब के सिटिंग चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, मद्रास हाई कोर्ट के खिलाफ उन्होंने मुकदमा दायर किया था। और यह मामला ये था कि जो चीफ जस्टिस साहब थे, चीफ जस्टिस साहब अपने डेट ऑफ बर्थ को लेकर फर्जरी किए हुए थे। तब के चीफ जस्टिस थे S रामचंद्र अय्यर, उन्होंने डेट ऑफ बर्थ के साथ कुछ फर्जरी था। ये था कि 60 वर्ष उनका हो चुका था और उन्होंने जो डेट ऑफ बर्थ या दस्तावेज दिया था जिसमें 60 वर्ष नहीं हुआ था। तो ये वसंत पाई साहब जो थे उन्होंने उनके खिलाफ कंप्लेन मुकदमा दायर किया, PIL दाखिल किया, और उसमें यह पाया गया कि उनके जो छोटे भाई 60वें बर्थडे पे, उनके यानी कि जज साहब के 60वें बर्थडे पे उन्हें सेलिब्रेट किया, तो उनके कुछ फोटोग्राफी के आधार पे, फोटोज के आधार पे यह प्रमाणित किया है कि उनका 60वां वर्षगांठ हो चुका है, यानी 60 वर्ष उनका पूरा हो चुका
चुका है तो ये साबित हो जाता था। फिर सुप्रीम कोर्ट के तब के चीफ जस्टिस के द्वारा इंटरफेयर करने के बाद उन्हें रिजाइन करना पड़ा। लेकिन इसको जो पहला PIL माना जाता है, ये PIL के पहले का बात था, ये जो पहला PIL माना जाता है वो माना जाता है हुसैन आरा खातून वर्सेस बिहार राज्य। अब ये क्या मामला है? ये ऑल इंडिया रिपोर्ट 1979 सुप्रीम कोर्ट पेज नंबर 1360। यह जो जहिया का यानी जहिया मतलब जनहित याचिका का प्रथम मुकदमा माना जाता है। ये मामला जो था ये कारागार और विचाराधीन कैदियों के अमानवीय परिस्थितियों से संबंधित था। क्या मामला था? बहुत ही इंटरेस्टिंग मामला था। एक अधिवक्ता द्वारा द इंडियन एक्सप्रेस अखबार में छपे एक खबर जिसमें बिहार के जेलों में बंद हजारों विचाराधीन कैदियों का हाल पे वर्णित करता था और उस आधार पे ये PIL दाखिल किया गया था। इस मुकदमे का नतीजा ये हुआ इसको दाखिल करने के बाद कि 40,000 से ज्यादा कैदियों को रिहा किया गया। अब देख सकते क्या बेनिफिट हुआ। और साथ में यह माना गया कि त्वरित न्याय लोगों का यानी कैदियों का लोगों का मौलिक अधिकार है। अगर आप खूब देर से जस्टिस कोई भी मामला के अंदर उसको डाले हुए 5 साल 7 साल 10 साल से लोग जेल में थे तो क्या उनको न्याय मिल रहा था? क्या हो सकता है कि जो क्राइम किए हो उससे ज्यादा का वो सजा काट चुके हैं तो क्या उनका अधिकार वंचित हुआ कि नहीं हुआ? तो यह मामला आने से यानी PIL का बेनिफिट देखिए उसमें यह भी डिफाइन किया गया कोर्ट के द्वारा, ऑनरेबल कोर्ट के द्वारा कि कैदियों का यानी लोगों का फ्री लीगल एड उनका अधिकार है। तो ये हुसैन आरा खातून वर्सेस बिहार राज्य का मामला था। एक और PIL देखते हैं, उसे समझने का प्रयास करते हैं अगर अभी तक बातों से नहीं स्पष्ट हुआ है तो। MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया और अन्य, यह 1987 की कहानी है। 1987 में से फाइल किया गया था और इस केस में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने डिफाइन किया था PIL को इंडियन कॉन्टेक्स्ट में। इस केस में अदालत ने आदेश दिया कि दिल्ली मास्टर प्लान के तहत दिल्ली में प्रदूषण कम करने के लिए दिल्ली के रिहायशी इलाकों से करीब 1 लाख औद्योगिक इकाइयों को दिल्ली के बाहर ट्रांसफर किया जाए। अब इससे काफी आलोचना भी हुआ था क्योंकि 20 लाख मजदूरों का रोजगार छिन गया था या इससे प्रभावित हो गया था, जिससे काफी आलोचना भी हुआ। फिर समय समय पर इस पर रूल्स आए, नियम बनाए गए और ऑनरेबल कोर्ट ने कहा कि दिल्ली के सभी बसों को इसी में CNG से किया जाए। बाद में पता चला कि एक डीजल जो गंधक वाला तेल होता है वो भी एक अच्छा उपाय हो सकता है, लेकिन CNG से सभी बसों को करने में इसी में फैसला दिया गया था। इस पे के जो जस्टिस थे वो PN भगवती थे और ये MC मेहता केस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया था जिसमें कि दिल्ली के प्रदूषण को कम करने के लिए PIL दाखिल किया गया था। एक और अंतिम मामला से समझने की कोशिश करते हैं विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, झंझोड़ के रख देगा। इन सभी PIL पे एक अलग अलग से भी मैं वीडियो बनाऊंगा जिसमें डिटेल से डिफाइन करूंगा कि मामला क्या हुआ, कब तक चला, कैसे चला। इसको समझते हैं विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, ये आपको झंझोड़ के रख देगा। क्यों? बनवरी देवी राजस्थान गवर्नमेंट की एक एम्प्लॉय होती है जो वुमेन डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत काम कर रही होती है और ये जो मामला है सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस, और इसी केस में इस पे गाइडलाइंस आया था वर्क, उससे पहले कोई गाइडलाइंस ऐसा नहीं था। अब ये देखिए बनवरी देवी क्या कर रही थी, चूंकि इनका जॉब भी था चाइल्ड मैरिज से प्रिवेंट कर रही थी। जी हाँ, 1 साल के बच्चे का चाइल्ड मैरिज हो रहा था जिसको प्रिवेंट कर रही थी। तो वहाँ के गुज्जर लैंडलॉर्ड कम्युनिटी ने उन्हें सबक सिखाने की कोशिश की, सबक सिखाने का इरादा किया और उसके तहत बनवरी देवी का कई बार रेप किया, मल्टीपल टाइम्स उन्होंने उसका रेप किया। इस केस में फिर जाके नैना कपूर और कुछ NGOs ने डिसाइड किया इनिशिएटिव लेने का। देखिए वो विक्टिम खुद नहीं जस्टिस ले पाई, काफ़ी समस्या आया, तो नैना कपूर और कुछ NGOs ने डिसाइड किया। ये होता है PIL का बेनिफिट कि उस विक्टिम के बिहाफ में कोई और कर रहा है और फिर वहाँ से सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइंस आया सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस पे और कहा गया कि सेक्सुअल हैरेसमेंट एज ए वायलेशन ऑफ द आर्टिकल्स 14, 15 एंड 21। तो ये था विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। इसको अभी वीडियोस काफ़ी लंबा हो गया तो इसे शॉर्ट में रखते हैं। तो ये कुल मिला के संक्षेप में PIL को समझाने की कोशिश की गई है। PIL बहुत ही समझिए कि लोगों के पास एक पावर्स दिया गया, आम जनता को पावर्स दिया गया और आम जनता के साथ साथ जो विक्टिम है उसके अलावा उसके ब्याह में कोई भी दाखिल कर सकता है। आज हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में PIL दाखिल है हमारे ऑनरेबल कोर्ट में और ये इसके समझिए कि एक राइट्स है हमारे पास। तो ये PIL था। PIL से काफ़ी कन्फ्यूज़न था लोगों को, छात्रों मुझे खुद भी था, तो मैंने सोचा क्यों ना इस पर एक वीडियोस बनाया जाए कि PIL होता क्या है। मतलब पब्लिक इंटरेस्ट के लिए, मतलब 2 बात मुख्य ध्यान रखिए कि ये PIL तब कहेंगे कि पब्लिक इंटरेस्ट यानी कि इसका जो नेचर होना चाहिए कि एक से ज़्यादा मल्टीपल लोगों को अफेक्ट करता हो। दूसरा ये कि उसके बिहाफ मतलब जो विक्टिम है, जरूरी नहीं है कि जो विक्टिम है वही करेगा, ठीक है, उसके बिहाफ में कोई भी व्यक्ति
या कोई एनजीओ कर सकता है। आज हज़ारों ऐसे एनजीओ हैं जो पीआईएल दाखिल करते हैं और लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो कैसा लगा हमारा इस पे वीडियो हमें कमेंट बॉक्स में करके बताएं, क्या है हेल्पफुल है नहीं है। हम फिर किसी और वीडियोज़ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।